आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए प्रदेश में कौशल्या योजना लागू की जाएगी। इस नई योजना में 2 लाख महिलाओं को हर साल कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये निर्णय कल भोपाल में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। इसके लिए इस वित्त वर्ष में 254 करोड़ 78 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। मंत्रिपरिषद ने युवाओं के कौशल संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना द्वारा 1,10,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने की योजना को मंजूरी भी दी है। दोनों योजनाओं का शुभारंभ 3 मई को किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने आश्रमों में रहने वाले कुष्ठ रोगियों का मानदेय 1,000 से बढ़ाकर 5,000 करने का फैसला भी किया है। वहीं मौजूदा वित्त वर्ष से अगले 3 सालों के लिए रासायनिक खादों की व्यवस्था के लिए मार्कफेड को राज्य की नोडल एजेंसी भी घोषित किया है। इसके अलावा शासकीय लेखन सामग्री एवं प्रकाशन भंडार कार्यालय को बंद करने, राज्य वित्त आयोग के लिए 23 अस्थायी पद के सृजन, मंत्रियों की निजी स्थापना में पदस्थ अधिकारियों के वेतन में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। डिंडोरी मध्यम सिंचाई परियोजना, करंजिया सूक्ष्म सिंचाई नहर परियोजना और टीकमगढ़ जिले में बांसुजारा वृहद सिंचाई परियोजना के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साधु संतों की मौजूदगी में 15 मई को अमरकंटक में नर्मदा सेवा कार्य का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस मौके पर नर्मदा सेवा यात्रा की स्मृतियों को सहेजने के लिए शिलालेख लगाया जाएगा और परिक्रमा गैलरी बनाई जाएगी। श्री चौहान कल इस संबंध में भोपाल में एक बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में नर्मदा सेवा समितियों और नर्मदा तट के गांवों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने 2 जुलाई को होने वाले वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में सभी वर्गों से भाग लेने का आह्वान किया। नर्मदा सेवा यात्रा में 122 दिन में 2,802 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। इस दौरान 687 जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। यात्रा के दौरान करीब 21 लाख से अधिक लोगों ने नशा मुक्ति और नर्मदा संरक्षण का संकल्प लिया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 तलाक के मुद्दे पर कहा कि मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिलना ही चाहिए और केंद्र सरकार इस मामले पर बहुत संवेदनशील है। कल गुना में पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि सरकार की इस पहल का जल्द ही परिणाम देखने को मिलेगा। श्री तोमर ने राम मंदिर निर्माण संबंधी सवाल पर कहा कि फिलहाल मामला उच्च न्यायालय में है, इसलिए इस पर जो फैसला किया जाएगा वह स्वीकार होगा। इस दौरान श्री तोमर ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान ग्वालियर संभाग के जिलों के अलावा सागर, दमोह, रतलाम में लू का प्रभाव रहा। दमोह, होशंगाबाद, रतलाम, दतिया और श्योपुर कलां में तापमान 44 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। मौसम केंद्र के निदेशक अनुपम कश्यपी ने बताया कि राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं की वजह से प्रदेश में तेज गर्मी पड़ रही है। अगले 2 दिन तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। मौसम केंद्र ने आज भी ग्वालियर शिवपुरी जिले में तेज लू चलने की संभावना जताई है। वहीं अन्य जिलों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रीवा जिले में ग्रामोदय से भारतोदय अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों में ग्राम संसद का आयोजन भी किया जा रहा है। राज्य सरकार महुआ का फल और फूल 30 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदेगी। इसके अलावा मानसून के मौसम में पूरे प्रदेश में महुआ के पेड़ लगाए जाएंगे। सतना जिले में जनपद पंचायत स्तर पर 22 अप्रैल से महिलाओं के लिए स्वरोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। बैतूल की जिला अदालत ने रेलवे के पंप हाउस ऑपरेटर की हत्या के 5 साल पुराने मामले में एक आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया है। पार्टी ने आईएस मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रदेश की बिजली कंपनियों ने विभिन्न क्षेत्रों में 13 लाख से अधिक विद्युत कनेक्शन की जांच के दौरान करीब 206 करोड़ रुपए की वसूली की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।